Hey everyone, welcome to Function FF. I hope you are doing well. So forced मैरिज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यालनी ने विंग से एक क्वेश्चन पूछा था कि विंग शादी के बारे में क्या जानता है. अब इससे आगे देखते हैं. विंग जो अपनी सीजे की बात को लेके बहुत थोड़ा सा शौक था कि उसके सीजे उससे क्या पूछना चाहती हैं. तभी विंग तो बहुत इनोसेंटली बोलता है, सीजे शादी का यही तो मतलब होता है ना कि मतलब हम जिस पर्सन की शादी करेंगे हम पूरी लाइफ उसके साथ रहेंगे, जैसे कि माँ बाबा रहते हैं और जैसे कि आंट और अंकल रहते हैं ना. यानली जो थोड़ी सी आह भरती है. हाँ, शायद यानली समझ गई थी. एक 16 ईयर्स ओल्ड बच्चे से वो और क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसे शादी के बारे में क्या पता होगा. हाँ, शायद ये एक सही जवाब था एक छोटे से बच्चे के लिए कि शादी हाँ यही होती है उसके हिसाब से तो. बट फिर भी यानली थोड़ा सा एक बल देती है और बोलती है, फिर भी आशान कुछ और जो तुम जानते हो. तभी जो बोलता है, सीजे अब मुझे कैंडी खाने दो, आप खुद ही बता दो आप क्या बोलना चाहते हो, मुझे नहीं पता. तभी यानली जो बोलती है, ओहो मेरा मतलब है, तुम्हारा मतलब क्या ख्याल है कि हमें किस पर्सन से शादी करनी चाहिए. तुम भी तो चाहते होंगे ना कि तुम्हारे लिए कोई एक अल्फा हो जो बहुत ही मतलब तुम्हारी केयर करे और बहुत तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है, ऐसा कुछ. तभी विंग जो बहुत शौकली अपनी बहन को देखने लगता है फिर दोबारा और बोलता है, मुझे कोई नहीं चाहिए. मैं तो सिर्फ आपके साथ रहूँगा और वैसे भी मैं अगर कहीं चला गया तो फिर मेरे को सूप कौन देगा, मुझे आपका सूप सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं नहीं जाने वाला कहीं भी आपको छोड़कर. यहाँ लीजा मुस्कुरा जाती है, बोलती ओहो मेरी आशान तुम तो बस, मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर. और वैसे भी तुम इतने ज़्यादा भुक्कड़ हो मैं समझ सकती हूँ, तुम मेरे 3-3 बाउल सूप पी लेते हो. आशान तुम्हें इतना पसंद है क्या. तभी जो अपनी सीजे का हाथ पकड़ता है और बोलते हैं, सीजे क्या आप मेरे लिए फिर दोबारा बनाओगे चिकन सूप, मुझे बहुत पसंद है सच में, आपने बहुत टाइम से नहीं बनाया है. यानली जो बोलती, हाँ हाँ मैं अपने आशिक के लिए पक्का बनाऊंगी. तभी यानली जो विंग को बोलती है, आशियान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे. विंग जो अपने सर को नोट करता है और बोलता है, बोलो सीजे क्या हुआ. तभी यानली जो बोलती है, विंग मैरिज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक पर्सन के साथ पूरी लाइफ अपने उसके साथ ही बिताएंगे. तभी विंग जो बोलता है, फिर क्या मतलब होता है उसका. तभी यानली जो बोलती है, मैरिज का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमारी लाइफ में हमेशा रहने वाला है. हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पर्सन से कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन कैसा होगा, जैसे कि वो हमारी केयर करे, वो हमें प्रोटेक्ट करे हमेशा, है ना, और हमारी बातों को समझे और हम उसकी बातों को समझे. मैरिज का मतलब ये होता है कि पर्सन दूसरे पर्सन से जुड़ जाता है, बॉडी टू बॉडी, सोल टू सोल, वो कनेक्ट हो जाते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए. मैरिज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से हमेशा के लिए जुड़ जाता है. वो बॉडी से जुड़ जाते हैं, अपने सोलों से जुड़ जाते हैं, अपनी हर तरह से जुड़ना चाहते हैं. ये विंग जो बहुत मतलब कि ना अटेंशन होकर यानली की बात सुन रहा था, वो बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि हाँ सब बोरिंग है, बहुत अनटेस्ट नहीं, वो सुन रहा था कि उसकी चीज़ें क्या बोल रही है. तभी यानली जो बोलती है, मैरी जिसमें आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दें और उसकी दुख को समझे. अगर आप जिस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, ये नहीं मतलब वो पर्सन आपको कहाँ रखेगा या किस प्लेस पर रखेगा, बस वो पर्सन, वो इंसान हमारे साथ होना चाहिए हमेशा. क्या वहाँ पर शायद वो सुविधाएं ना हो जो आप हमेशा से मतलब लेते आ रहे हैं या आपको हमेशा से वो चीज़ मिल रही हैं, एक पर्सनैलिटी जो हमेशा से हमें मिलती आ रही है, शायद आपको वहाँ मिले ही ना. लेकिन अगर वो पर्सन वो इंसान हमारे साथ है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी इतना कूल, इतना स्मूथिंग और मतलब इतना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं है कि वहाँ पर आपको किसी और चीज़ की कुछ और मतलब ऐशो आराम की ज़रूरत है. बस उसका हाथों में हाथ हो, मतलब उसका हाथों में हाथ, और हम हर एक रास्ते पे चल देंगे कि वो रास्ते कितने भी कांटे वाले हों, बस वो हमारे साथ होना चाहिए. हम पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहते हैं. विंग जो बहुत गौर गौर से अपनी यानली की वो हर एक बात सुन रहा था कि उसकी सीजे क्या बोल रही है. यानली यानली जो बोलती है कि विंग जब हम मैरिज करते हैं तो हम एक दूसरे के सामने मतलब हम जो हमारे वो होते हैं इष्ट होते हैं, हमारे जो क्या नाम भगवान होते हैं, हम उनके सामने बोल लेते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, हम एक दूसरे के हमें साथ निभाएंगे, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे. बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए. तो ये याली जो बोलती है, वीन क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. तभी वहाँ किसी की आहट होती है, किसी की आने की आहट, और एक आवाज़ आती है,
मैं एक आवाज़ आती है कि आप सभी को सभा में बुलाया गया है। तभी यानली और विंग वहाँ वो देखते हैं, वहाँ पर एक सर्वेंट था जो उन सबको सभा में बोलता है कि सभा में बुलाया गया है सभी को। तभी विंग जो बोलता है सीजे और बताओ ना। तभी यानली जो बोलती है विंग पहले हम वहाँ चलते हैं, ठीक है, शायद माँ और पापा को कुछ काम होगा हमसे। तभी विंग जो बोलता है ओके सीजे हम चलते हैं। विंग और यानली वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सीन कुछ थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है सभा का। सभा में सभी बैठे हुए थे, मतलब कि पूरी फैमिली बैठी हुई थी। जियांग पैमिया जो अपने सिंहासन में बैठे थे, वहीं बगल में मैडम यू बैठी थी और जियांग चैंग बैठा था। विंग और यानली जैसे ही वहाँ पर आते हैं, जियांग पैमिया जो विंग को देख के मुस्कुराते हैं। वो दूसरे जो विंग होता है और यानली होती है वो अपने बा और बाबा को वो करते हैं। तभी जियांग पैमिया जो विंग से बोलते हैं विंग तुम उधर बैठ जाओ। विंग जो बैठ जाता है, उसे नहीं पता था अचानक से मतलब सब फैमिली यहाँ क्यों बैठी है, बिकॉज उसके हिसाब से हाँ वो लोग बहुत आपस में एक साथ बात करते हैं, बट फिर भी एक कहते हैं ओकेशन होता है जब कोई मतलब कुछ बड़ी चीज़ होती है तभी मतलब एक साथ बैठ के ज़्यादातर बातें करते हैं, किसी भी बारे में चर्चा करना ऐसा कुछ। विंग विंग इसलिए थोड़ा नया सा था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया, बिकॉज हाँ वो फैमिली में तो रहता है बट कभी भी उसे मैडम यू यहाँ आने नहीं देती। तभी जियांग पैमिया जो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं विंग तुम कैसे हो। विंग जो बोलता है अंकल मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है। जियांग पैमिया जो बोलते हैं हाँ मेरी तबीयत ठीक है। यानली यानली जो इस सब बातों को समझ गई थी, हाँ वो कहीं ना कहीं समझ गई थी यहाँ विंग को क्यों बुलाया गया है। लेकिन जियांग चैंग जिसे कुछ नहीं पता था क्या चल क्या रहा है। तभी जियांग पैमिया जो बोलते हैं विंग मैंने तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा फैसला तुमसे बिना पूछे कर दिया है। मैं आशा करता हूँ शायद तुम मेरा साथ दोगे। विंग थोड़ा हैरत में था, फिर भी वो अपने जो काम वाला जो नेचर है वो बनाए रखता है, वो जानता था क्या बात है आखिर। तभी जियांग पैमिया जो बोलना जारी रखते हैं और बोलते हैं विंग मैंने तुम्हारी मैरिज लैंड सेक्ट के छोटे नेफ्यू लान वांगजी से तय कर दी है। विंग जो बहुत शौक था और कहीं ना कहीं अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी सीजे उससे वो सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रही थी और उन सब बातों का क्या मतलब था। वो बहुत शौक था, वो कुछ शायद बोलना भी चाहता था। तभी मैडम यूं वहां से उठती हैं अपनी जगह से और बोलती हैं फेमिया तुम भी ना वो छोटे से क्या पूछ रहे हो बच्चे से, उसे क्या पता इन बारे में, और वैसे भी तुम तो जानते हो ना ये एक प्रॉमिस है जो कि हम पूरा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो विंग के लिए बहुत अच्छी बात है, वो खुद चाहेगा ये करना। तभी जियांग चैंग जो बोलता है ओहो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप बताओगे यहाँ चल क्या रहा है। और माँ आप क्या बोल रहे हो, विंग अभी बहुत छोटा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है शादी की, और इतनी भी जल्दी क्या है हम उसकी शादी जो करवा रहे हैं। हाँ वो बहुत छोटा है अभी इन चीज़ों के लिए। तभी विंग जब थोड़ा सा मतलब गट्स ला के बोलता है बाबा आप किस विश की बात कर रहे हो या कौन सी इच्छा की बात कर रहे हो जो लास्ट थी, और किसकी लास्ट इच्छा थी। तभी मैडम जो बहुत एक्साइटली बोलती है ओ फिंग मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये हमारी कोई मर्जी नहीं है, ये तो हम तुम्हारी ही माँ की एक लास्ट इच्छा जो पूरी कर रहे हैं। वही चाहती थी कि तुम्हारी शादी लैंड एक्ट के छोटे नेफ्यू से है और हम तो उसे पूरा कर रहे हैं, है ना फैमिया, बस हम तो यही कर रहे हैं। तभी फैमिया जो बोलते हैं यू मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू मैडम यू जो थोड़ा शांत हो जाती है। तभी विंग जो बोलता है माँ की लास्ट इच्छा वो क्या थी बाबा। तभी जियांग पैमिया जो बोलते हैं विंग हाँ ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी। मैं बता दूँ लैंगसेट के जो लैंकुरैन हैं और तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो बहुत शुरू से एक साथ पढ़े थे और लिखे थे, उन्होंने बहुत सारे काम एक साथ किए थे। और जब तुम्हारी माँ वहाँ पढ़ने के लिए गई थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बहुत कहते हैं ना एक एक्साइटमेंट में उन्होंने कह दिया था कि जब कभी भी उनका कोई भी बच्चा होगा तो वो लैन कुरैन को उन वो देना चाहेंगी, वो उनके घर में उन्हें देना चाहेंगी शादी का, ताकि जो मतलब एक दोस्ती है वो हमेशा बनी रहे, या फिर मतलब कहते हैं ना कनेक्शन हमेशा बना रहे। इसलिए तो माँ चाहती थी कि तुम्हारी शादी वहाँ पर हो, पर उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी इच्छा को पूरा करो, लेकिन हाँ अगर तुम नहीं चाहते, अगर तुम्हारे लिए भी जल्दी है तो हम थोड़ा रुक सकते हैं, हम तुम्हारी बात को मानेंगे भी। ऐसा कुछ नहीं, हम तुम्हारी इच्छा को नहीं पूछना चाहते क्योंकि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। विंग जब कुछ नहीं बोल पा रहा था, कहीं ना कहीं वो खुद भी सोचने लगा था कि उसे क्या बोले, क्योंकि उसके लिए बहुत जल्दी था ये सब और वो समझ नहीं पाया, बस वही चुप हो जाता है। तभी जियांग चैंग जो बोलता है
पर बाबा, आप आप कैसे हाँ कह सकते हो? कि हमें क्या पता वो अच्छे होंगे या बुरे। तभी विंग जो बोलता है, बाबा आपकी जैसी मर्जी होगी, मैं उसके लिए तय हूँगा, रेडी हूँगा, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैडम यू जो बहुत एकदम उठ के एक्साइटली बोलती है, देखो ना मैंने कहा था तुमसे, तुम तो खामा खा इतना मुझ पे गुस्सा करते हो। वो मान गया ना, और वैसे भी वो अपनी माँ की इच्छा पूरी क्यों नहीं करना चाहेगा भला, है ना विंग? विंग जो कुछ नहीं कहता और बस वो चुपचाप रहता है। तभी मैडम यू जो बोलती हैं, जांग चैंग चलो हमें जल्दी चलना है, हमें सारी प्रिपरेशन करनी है, और तुम्हें पता है लैंड साइड के सभी लोग वहाँ से चल दिए होंगे जाने के लिए, और हमें 2 दिन में ये शादी पूरी करनी है। विंग थोड़ा चौंक जाता है अपने अंदर ही, वो सोचता है 2 दिन में। जैंग चैन जो खुद भी बड़ा शौक था, माँ 2 दिन ये काफ़ी जल्दी नहीं है, और आप इतनी जल्दी शादी में क्यों, अगर शादी हो ही रही है तो थोड़ा हम टाइम ले सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है? मैडम यू जो बोलती है, जैंग चैन मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा है कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, और जैसा मैंने कहा है तुम्हें वो करना है, मुझसे फालतू जवाब करने की तुम्हारी कोई हिम्मत है? जियांग चैंग जो माँ के क्वेश्चन पे चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। तभी हमें सीन लैंडसैक का दिखाया जाता है। लैंडसैक जहाँ पे बहुत सारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी शादी के लिए, और वो सभी जियांग जाने के लिए रेडी हो रहे थे। लैंडसैक में किसी के चेहरे पे या किसी के फेस पे कोई स्माइल हो या ना हो, बट हाँ एक इंसान के फेस पे जो स्माइल थी और बहुत बड़ी बात थी, वो थे लैंगकुरैन। हाँ वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे और बहुत ही सभी से मतलब हंसमुख करके बातें कर रहे थे कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ये चीज़ लेनी है, तुम्हें हमें बोली चीज़ लेनी है, ये ठीक नहीं रहेगा, ये कलर अच्छा नहीं है, सब रेड कलर का होना चाहिए, ऐसा कुछ। लैंस चैन जो खुद शौक थे अपने अंकल का, ऐसा मतलब थोड़ा स्पेस देखकर, पर वो कहीं ना कहीं खुश थे कि कहीं ना कहीं उनके जो अंकल है किसी बात पे तो खुश हुए। वांग जी जो बहुत साइलेंट था, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था कि वो खुश है या दुख है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं अंदर ये फील कर रहा था कि उसके अंकल खुश है तो उसे जब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अंकल की इच्छा को पूरा करना चाहता है बस, और कुछ नहीं। तभी लैनकुरैन जो वांग जो लैंस चैन को देखते हैं और बोलते हैं, लैंस चैन चलो हमें जल्दी चलना है, हमें पहुंचना भी तो है वहाँ पे। तभी हमें सीन फिर दोबारा से जियांग सैट का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग मतलब कि जो लैंड सैट के सभी लोग थे पहुंच चुके थे। ये पूरा एक दिन का ट्रैवल था जो एक दिन के बाद वो पहुंच चुके थे। हाँ वो लोग सभी मतलब अपने गुचिन के साथ भी आ सकते थे हवा में उड़कर भी, लेकिन फिर भी उनके साथ में मतलब बहुत सारा सामान था जो उन्हें उसकी रक्षा करनी थी, या मतलब कोई लुटेरे ना लूट ले इसलिए। तो वो पैदल ही मतलब यात्रा करके आए थे या फिर नदियों से आए थे, कुछ रास्ता पैदल उन्होंने तय करा और कुछ उन्होंने अपने नदियों से तय करा, नाव से तय करा था, इसलिए उन्हें पूरा 1 या 2 दिन का समय लग गया था। हमें जैक में दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। हाँ उसका जो डेकोरेशन था बहुत ही अच्छा था, वहाँ सभी चीज़ रेड और वाइट ही तो सजाई गई थी। हाँ शायद रेड कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि ये एक शादी का माहौल था। जैंगसेंग जहाँ मतलब कि दूर से देखने में पता चल रहा था कि हाँ किसी की शादी है, क्योंकि पूरा एक रेड थीम में सजाया गया था, पूरा डेकोरेशन किया गया था, वहाँ बहुत सारी लाइटें लगाई गई थी रेड कलर की, है ना। और जहाँ वहाँ पे लोग थे सब मतलब कहीं ना कहीं बिजी थे सब चीज़ों में, क्योंकि एक शादी का माहौल था। सबने मतलब एक एक अंटायर सूट, सबने सूट डाल रखा था, कपड़े डाल रखे थे, क्योंकि शायद वो चूज करे थे कि हाँ सबको रेड कलर के पहन रखा, कुछ पगड़े जैसा मतलब सबने पहन रखा था, जो एक अलग ही लुक दे रहा था। वहाँ बहुत सारे फूलों की सजावट कर गई थी, जो भी वो भी रेड कलर से थी, और जो पूरा बैंक्वेट है बहुत अच्छे से सजाया गया था। और वहाँ एक भीगी भीगी सी स्मेल आ रही थी जो काफ़ी स्मूथिंग थी, एक यानी अच्छे काम की जो सुगंध होती है कुछ ऐसी स्मेल आ रही थी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जो लैंड साइड के सभी लोग थे, लैंड कुरैन, लैंड सिचन और वांग जी, वो सब दरवाजे पे खड़े थे और उनका स्वागत मतलब उनका वेलकम जांग फैमिया और क्या कहते हैं जांग फैमिया जांग चंग और मैडम यू करते हैं। हाँ मैडम यू ने एक फेक स्माइल रख रखी थी अपने फेस पे, जैसे कि वो तो चाहती है कि हाँ जल्दी इनकी आफत जाए। पर हाँ कुछ जो लोग थे, जो कुछ मतलब आसपास के जो लोग थे, वो इसमें थोड़ी सी बातें बना रहे थे कि ऐसे कैसे मतलब जियांग फैमिया ने अपने सबसे छोटे बेटे की मतलब छोटे बेटे ओमेगा की शादी पहले तय कर दी, उनका एक बड़ा बेटा भी है, उनकी मतलब सॉरी बड़ी बेटी भी है, एक बड़ा बेटा भी है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो उन्होंने अपने अडोप्शन बेटे की मतलब पहले शादी कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, सब बातें बना रहे थे। बट कहीं ना कहीं जियांग फैमिली ने सब बातों को नज़रअंदाज किया था। तभी लैनकुरैन जो जियांग फैमिया को देखते हैं और वो एक दूसरे को बो करते हैं, और जियांग फैमिया जो बोलते हैं लैनकुरैन आप कैसे हो। लैनकुरैन जो बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। जियांग फैमिया जो बोलते हैं मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। लैनकुरैन जो बोलते हैं क्या सब सही चल रहा है। जियांग फैमिया जो बोलते हैं हाँ सब कुछ सही है, बस हमें आपका इंतजार था।
मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा और हमारी चीज़ें अच्छी लगेगी, जो सबने डेकोरेशन की वो अच्छी लगेगी। देन क्रेन जो बोलते हैं नहीं बेशक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक कहते हैं ना एक वेडिंग वाला वो लुक दे रहा है, बहुत खूबसूरत है यहाँ का। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक स्मेल जो बहुत ही कामिंग और स्मूथिंग है। हाँ मैंने आपको पहले ही बताया होगा, लोटस पेड़ एक ऐसी जगह है यहाँ पे एक स्मेलिंग लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है और लोगों को मनमोहक कर देती है अपनी सुगंध में। तो सभी इन सुगंध से एक अलग ही वो कर रहे थे। वांग जी जिसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी और वो बस यांग फैमिली को वो करता है और वो साइलेंट हो जाता है। लैन से चैन जिनके फेस पे एक स्माइल थी, हाँ उन्होंने वो किया और सब बस अंदर आ जाते हैं। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है यानली और विंग का, जो अपने रूम में थे। हाँ यानली विंग को तैयार कर रही थी, रेडी कर रही थी उसकी मैरिज के लिए। विंग जो बहुत साइलेंट था वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी यानली जो इस पूरे माहौल को समझ पा रही थी कि विंग की खामोशी का क्या मतलब है। यानली तो थोड़ा सा मतलब विंग के मूड को लाइट करने के लिए बोलती है, आशियान अच्छा वैसे बताओ क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो अपने अल्फा से मिलने के लिए। विंग थोड़ा सा मतलब अपना आप उसे पूरा ब्लश करता है और बोलता है सीजे आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है और आप कैसी बातें कर रहे हो मुझसे। यानी जो हंसती है बोलती है ओहो आशान तुम तो अभी से शर्मा रहे हो। तभी विंग जो बोलता है सीजे मुझे कहाँ स्माइल आ रही है, आप मुझे ब्लश करवा रहे हो और कुछ नहीं, और वैसे भी आप जानते हो मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, और वैसे भी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसकी वजह से मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अब मुझे वहाँ सूप कौन पिलाएगा। ये हाली जो हंसती है और बोलती है ओहो तुम अभी भी सूप की लगी पड़ी है, तुम वहाँ मत सूप सूप करने लगना, वहाँ कौन देगा तुम्हें, तुम वहाँ पे सबके काम करने पड़ेंगे। विंग जो बोलता है सीजे सबसे बड़ा डर तो यही है, मुझे मुझे कुछ नहीं होता, सब कुछ गलत हो जाता है, मैं वहाँ क्या करूँगा, और संदीप डांटा तो मुझे कुछ चुप करवाने वाला भी नहीं होगा। वो तो थोड़ा सा आंसू आने लग गए थे उसकी आंखों में। हाँ विंग जो थोड़े काम गलत कर देता था वो मतलब ट्रबल मेकर रहा है अपने घर पे। और यानली जो उसे हमेशा बचाती थी मैडम यू की डांट से, उनकी मार से। मैं यानली जो थोड़ी सी मतलब इमोशनल हो जाती है और वो विंग को हक कर लेती है और बोलती है आशियान मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, बहुत मिस करूँगी, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने आऊँगी, मैं तुमसे हमेशा वहाँ मिलने आऊँगी ठीक है। विंग जो बोलता है सच्ची सीजे आप आओगे मुझसे मिलने, प्लीज़ आप आना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप ही तो हो जो सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। यानली थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है विंग मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी और तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे खत लिख सकते हो ठीक है, मैं पास बहुत जल्दी आ जाऊँगी, और तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ठीक है, कोई नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगी। विंग जब बहुत इमोशनल हो रहा था, उसे डर था मतलब हाँ उसको कभी भी इस घर ने प्यार नहीं दिया जैसे कि मैडम यू ने, मतलब हमेशा उसकी डांट पड़ी है मैडम यू की और हमेशा मार पड़ी, उसे सारे घर के काम करने पड़ते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सीजे से था, अपनी यानली सीजे से था। और जियांग चैंग हाँ वो हमेशा झगड़ते लड़ते रहते थे, बेशक जियांग चैंग विंग से बड़ा है बट वो हमेशा फिर भी लड़ते रहते थे, जैसे कोई छोटे बहन भाई होते हैं ना, हमेशा हमेशा लड़ते रहना ऐसा उनका काम था। लेकिन कहीं न कहीं जियांग चैन वो खुद भी बहुत इमोशनल था और वो सोच रहा था विंग वहाँ कैसे रहेगा। हाँ जियांग चैंग जो वो भी उसी रूम में था और वो बस विंग को देख रहा था और बोलता है बुद्धू तुम रो क्यों रहे हो, हाँ हम यहीं पर हैं, और वैसे भी तुम्हें कोई वहाँ पे कुछ कहे तो मुझे सिर्फ मुझे बता देना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसकी टांगें तोड़ दूंगा। विंग जो हंसता है बोलता है सच में तुम तोड़ सकोगे, तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाते हो और उनकी टांगें तोड़ोगे। तभी जियांग चैन जो बोलता है सीजे देखो ये जाते जाते भी मुझे तंग कर रहा है। तभी यानी जो हंसती है बोलती है ओहो तुम दोनों का मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, तुम दोनों कैसे लड़ते रहते हो बच्चों की तरह। जियांग चैन तुम तो उससे बड़े हो, तुम तो ऐसी हरकतें मत करा करो। तभी जियांग चैन जो बोलता है मैं, तो इसी तरह जियांग चैन और विंग की दोनों नोकझोंक चल रही होती है। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है लान वांगजी और सिचैन का। हाँ लैन सिचैन जो वांगजी को तैयार कर रहे थे उसकी मैरिज के लिए। वांगजी जिसने एक बहुत ही मतलब एक बहुत खूबसूरत बहुत डैशिंग सा एक रोब पहन रखा था, चाइनीज रोब रेड कलर का, और उसे बहुत ही डैशिंग लग रहा था, उसे बहुत हैंडसम लग रहा था, कोई भी उसे देख के उस पर घायल हो सकता है, उसे मिट सकता है। और हाँ लेकिन उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, पर कहते हैं ना कुछ लोग के चेहरे पे स्माइल ना हो, फेस पे स्माइल ना हो, फिर वो कूल लगते हैं। वांगजी इसके पास एक ऐसा ही ऑरा डायमंड हो रहा था कि वो कूल एक मतलब एक ना एक अलग ही उसका ऑरा निकल रहा था वहां से, कोई भी उसे देख के कह सकता था कि बस शादी करो तो ऐसे इंसान से करो और किसी से ना। हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा था। लैन चैन जो वांगजी से बोलते हैं वांगजी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, वांगजी जो सिर्फ करता है। लैन चैन जो बोलते हैं
वांग जी, क्या तुम इस शादी के लिए रेडी नहीं हो? वांग जी जो बोलता है, भाई अब इसका कुछ फायदा नहीं है, और वैसे भी आप जानते हैं अंकल की खुशी में मेरी खुशी है, और जैसा अंकल चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। लहंदे चैन जो बोलते हैं, पर वांग जी क्या तुम्हारी कोई खुशी नहीं है? तुम भी तो कुछ चाहते होंगे ना अपने मेट से, अपने अपने ओमेगा से, कि वो कैसा हो या कैसा नहीं। लाल वांग जी जो बोलता है, भाई आप जानते हैं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लैंस चैन जो बोलते हैं, वांग जी पर अब तुम्हारी लाइफ में कोई होगा तो तुम थोड़ा सा तो बिहेव अलग करो। तुम ऐसे नहीं रह सकते पूरी लाइफ। तुम जानते हो तुम हमेशा किसी भी ओमेगा से हेट ही नहीं कर सकते, उससे नफरत नहीं कर सकते। हर ओमेगा हर इंसान की तरह नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। लहर चैन जो वांग जी को समझा रहे होते हैं, वांग जी जो मतलब उन्हें इग्नोर ही करता, अब बोलता है, भाई प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। लैंस चैन जो समझ रहे थे कि वांग जी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वांग जी को पसंद ही नहीं है कि वो अपनी निजी बातों को किसी भी शेयर करे या फिर मतलब उनसे साझा करे। तभी वहां पे एक सर्वेंट आता है, अब बोलता है, मास्टर आपको आपको अंकल ने बुलाया है। तभी लहचैन जो बोलते हैं, हम आ रहे हैं। अब हमें सीन बैंक्वेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे वांगशिन की शादी होनी थी, उनकी मैरिज होनी थी। हाँ, वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैनकुरैन और सिचैन और लनवंग जी जो अपने पूरे एक अलग ही रुतबे में अटायर उसमें खड़े हुए थे, और वो वेट कर रहे थे ब्राइडल का, मतलब कि हमारे विंग हमारे आशन का। हाँ, वहाँ पे विंग की भी एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन तभी जियांग फैमिया जो विंग को वहाँ पे अपने अपने उनका जो हाथ था विंग के हाथ में था, वो उन्हें लेकर आ रहे थे। विंग जिसने एक बहुत ही अच्छा सा रेड कलर का, उसने भी एक वो पहन रखा था, चाइनीज पूरी वेल पहन रखी थी, उसके जो सर था वो वेल से ढका हुआ था, और उन्हें बहुत अच्छे कटार रोब पहन रखे थे, उन्हें भी रेड कलर के, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। और विंग जो हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता ही है, वो कुछ भी पहन ले यार, वो बहुत अच्छा लगता है ना। विंग जो थोड़ा सा नर्वस था, हाँ पता नहीं उसे खुद को भी क्यों नर्वस क्यों था, बट हाँ वो अपनी ही उंगलियों से खेल रहा था, कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आ रहा था मतलब वो क्या करे कैसे, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस वो बहुत नर्वस था। और जो थोड़ा जो उसका फेस था वो स्वेटिंग हो रहा था पसीने से। तभी जांग फैमिया जो उसे हाथ पकड़ते हुए ला रहे होते हैं, और वो उसे जहाँ वांग जी खड़ा होता है उसके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। वांग जी जिसने एक नजर मतलब कह लो कि उस पर डाली थी विंग पर, जिसे विंग का कोई मतलब फेस नहीं दिखा था। विंग जैसे ऑलरेडी वांग जी का फेस दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने जो बहुत मतलब वेल पहन रखी थी ना, उसमें कुछ भी दिखने लायक था ही नहीं। और उसके जो पूरे रोब थे बहुत ज्यादा भारी थे, बिकॉज उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, और जो उसके लिए एक छोटे से कहते हैं छोटी सी बॉडी जिसपे वो भी 16 ईयर्स ओल्ड ही है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी था, और बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था उन रोब में, और बहुत ज्यादा मतलब ना उसके लिए हैवी हो रहा था, स्वेटिंग हो रहा था उसे बहुत ज्यादा। वांगजी और विंग एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी जो बोझ दिलवाता है वो सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, और एक दूसरे के सामने बोझ लेते हैं। हाँ, नहीं पता था किसी को भी कि ये बोझ कितने जो प्रॉमिस है वो कितने सच हैं, या कौन कितने दिल से ले रहा है, किसी को नहीं पता था। बस ये एक शायद रिचुअल्स था जो उन्हें निभाना था, जिन्हें पूरा करना था। बस वो लेते हैं कि हम हमेशा लाइफ में साथ रहेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के सुख और दुख को बांटेंगे, और कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, और हमेशा एक दूसरे को साथ रहेंगे और हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जो ये पूरे प्रॉमिस जो कंप्लीट हो जाते हैं, तो बारी आती है टी पीने की। हाँ, वांग जी जो ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए वहाँ पर टी का बंदोबस्त मतलब कि जो कहते हैं ना प्रिपरेशन करवाई गई थी, क्योंकि जो लैंस होते हैं वो ड्रिंक नहीं करते हैं, और जो ड्रिंक होती है मतलब उन्हें कंट्रोल भी नहीं हो पाती है। विंग जो ऑलरेडी नहीं पीता था, क्योंकि वो भी बहुत छोटा था इन सब चीज़ों के लिए। तभी वांग जी जो मतलब अपने हाथों से विंग को वेल के अंदर से ही टीप पिला देता है, यानी जो हल्का सा विंग की जो वेल होती है उसे हल्का सा ऊपर करती है, तो दिखे भी ना, और मतलब वांग जी उसे पिला भी दे। और विंग जो वांग जी को पिलाता है, और उनकी जो ये सेरेमनी है मतलब जो वेडिंग है पूरी कंप्लीट हो जाती है। तभी जो जो ये बोझ दिलवा रहा था वो बोलता है कि ये मैरिज कंप्लीट हुई, क्या आप विंग से वो बोलता है, क्या आप इन्हें अपना एज अ हस्बैंड मतलब एज अ अल्फा मानते हो? विंग थोड़ा सा मतलब शांति था, तभी वो बोलता है, बस वो हाँ बोलता है। वांगजी जो बोल तभी जो बोझ दिलवाते हैं वो बोलते हैं, क्या आप इन्हें अपना ओमेगा मानते हैं? तो वांगजी जो बोलता है हाँ।
इसी तरह उनकी पूरी सेरेमनी जो कंप्लीट हो जाती है, तभी बारी आती है वो लेने की, मतलब कि जो अपने एल्डर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं उनसे, मतलब कि उनके कहते हैं ना, हम उनसे वो लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं हम, ऐसा कुछ, हाँ, आशीर्वाद लेते हैं। तभी तभी वो जो वांगजी और विंग होते हैं, वो पहले अपने जो जियांग फैमिली है उनसे वो मतलब कि आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद लैन कुरैन से लेते हैं, और मतलब जितने बड़े एल्डर सबसे वो लेते हैं। लेकिन विंग, जिसकी बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, हाँ, क्योंकि जिसका पूरा अटायर, जितना भी पूरा रोप्स थे, वो बहुत भारी थे, उन्हें बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी, जो उसके पूरी छोटी सी बॉडी पे कंट्रोल हो रहे थे। तभी जब ही जैसे वो एक मतलब किसी एल्डर को वो करने जा रहा होता है, और वो बेहोश हो जाता है। सो हेलो रन, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा, विंग को क्या हुआ है, और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वांगशन की फर्स्ट नाइट। ओके, बाय।